सबसे पहले हम लोग टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम लोग डिजायर लोकेशन पर चले जाएंगे और लोकेशन पर जाके ये कमांड हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम हम लोग स्क्रीनशॉट रखेंगे और हम लोग जब इंटर प्रेस करेंगे ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। साथ साथ हम लोग वाइजर ओपन कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें जो फ़ोन में चले वो हमारे स्क्रीन्स पर दिखते रहें। ठीक है, तो मैंने वाइजर ओपन कर लिया है, फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे। यहाँ वाई प्रेस कर देंगे ताकि कोका पोर्ट्स वगैरह जो भी है वो हमारा इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेंगे, अपने डिजायर लोकेशन पर जाएंगे और डिजायर लोकेशन पर जाकर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। यहाँ app.tsx के अंदर जो भी बॉयलरप्लेट कोड है उसको रिमूव करेंगे और नॉर्मल सा कोड लिख लेंगे और हमें सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल एक रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड का कमांड लिखा, हम लोग एंड्रॉयड में इस प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट अब बंडलिंग बना रहा है। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट का ऐप रन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मेन दे देंगे इसका नाम और मेन के अंदर हमें इसे पहले फ्लेक्स दे दूंगा और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का दे दूंगे। ठीक है, इससे हमारा बैकग्राउंड वाइट होगा। अब हम इसमें जो भी अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ताकि चीज़ें हमारा बिल्कुल सेंटर में रहे। और टेक्स्ट में हम लोग लिख देंगे प्रिवेंट यूजर फ्रॉम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एंड रिकॉर्डिंग वीडियोज़। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा नॉर्मल स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल दे देंगे इसका नाम और टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ पर हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ़ॉन्ट साइज इसका डिफ़ाइन करेंगे जो कि 14 होगा। ठीक है, और फॉन्ट कलर जो कि बेसिकली कलर होता है ब्लैक दे दूंगा, विथ 80% दे दूंगा। टेक्स्ट अलाइन हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन हम लोग सेंटर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ इसका विथ भी डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट विथ इक्वल टू 600 दे ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। ये हमारा हो गया स्टाइलिंग। ठीक है, अब हमें इसमें ब्लर करने के लिए ताकि जब स्क्रीनशॉट ले ब्लैक दिखे, हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी ब्लर, और ये डिपेंड होता है रिएक्ट नेटिव स्क्रीन पर, तो इसीलिए हमें ये भी इंस्टॉल करना होगा। हम लोग रिएक्ट नेटिव स्क्रीन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हम लोग एक बार ग्रेडल को क्लीन करेंगे, .cd एंड्रॉयड करके ग्रेडल को क्लीन कर लेंगे। /gradle क्लीन के कमांड से ये ग्रेडल हमारा क्लीन हो गया है। फिर से सर्वर को रीस्टार्ट कर लेंगे और फिर से हम लोग बंडलिंग बना लेंगे। बंडलिंग बन गया। अब देखिए इसमें हम लोग जब नीचे इसका डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं तो हमें इंपोर्ट करने के लिए बोला गया ब्लर व्यू को इंपोर्ट कर लिया, सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऐप स्टेट को मेंटेन करेंगे। ऐप स्टेट को हम लोग स्टोर करेंगे हमेशा कि ऐप का स्टेट क्या हो रहा है। जैसे कि इसमें बेसिकली हमें ये करना है, जब ऐप स्टेट हमारा इनएक्टिव हो और बैकग्राउंड में हो तब हम जब यूज़र स्क्रीनशॉट ले तो हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करने नहीं देना। अगर स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है तो ब्लैक कलर का हो, अगर रिकॉर्डिंग होता है तो ब्लैक कलर का हो। तो इसके लिए हमने एक स्टेट वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने करंट स्टेट को स्टोर करा लिया है। ठीक है, और ये हमें हमेशा चेक करना है, तो इसीलिए हमने इसे यूज इफेक्ट के अंदर डाला है। तो कौन सब्सक्रिप्शन नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने ऐप स्टेट के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगा दिया, जो जब भी चेंज हो तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा हैंडल ऐप स्टेट चेंज, और हमें इसे रिटर्न भी करा देंगे क्योंकि हमें रिमूव भी कराना है। एक बार जब कॉल हो जाए रिमूव हो जाए, फिर जब वो उस पोजीशन में पहुंचे फिर से कॉल हो फिर रिमूव हो जाए। तो हम लोग यहाँ हैंडल स्टेट चेंज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और उसके अंदर हम लोग आगे जो आने वाला स्टेट है उसको हम लोग एज अ पैरामीटर पास करेंगे। फिर हम लोग यहाँ कंडीशन पर चेक करेंगे, इफ़ ऐप स्टेट डॉट मैच हमारा इधर इनएक्टिव है और बैकग्राउंड में है, सॉरी यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड में है, एंड नेक्स्ट जो अपकमिंग स्टेट है वो एक्टिव का होता है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऐप है जो फोरग्राउंड में आ गया, मतलब ऐप को नॉर्मल यूजर यूज कर रहा है। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, मतलब ठीक है सब कुछ सही है। अगर हमारा ऐप डॉट मैच अगर हम लोग करा लेते हैं इनएक्टिव है और बैकग्राउंड में है तब भी हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेने देना है, तो हम लोग ऐप स्टेट को सेट करा देंगे नेक्स्ट ऐप स्टेट जो भी आ रहा है उससे। ठीक है, तो ठीक है, अब नीचे हम लोग करेंगे इसके कंडीशन के बेसिस पर, अगर ऐप स्टेट हमारा इनएक्टिव है एंड और या तो मतलब दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन है, ऐप स्टेट इक्वल टू अगर बैकग्राउंड में है तब हमें ब्लर व्यू को दिखाना है। तो ब्लर व्यू के अंदर ये
हम लोग बेसिक सा 3 पैरामीटर को पास कर देंगे। ब्लर व्यू का टाइप क्या होगा, लाइट होगा। ब्लर व्यू का अमाउंट कितना होगा, 10। आप अपने अनुसार पास कर सकते हैं। स्टाइल्स हम लोग देंगे, ताकि स्टाइल्स डॉट एब्सोल्यूट दे दिया हूँ, और एब्सोल्यूट का यहाँ स्टाइलिंग कर लूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर से आ जाए, टॉप से 0 हो जाए, लेफ्ट से 0, राइट से 0 और बॉटम से भी 0। ठीक है, अब हम लोग इसको एक और फॉर्मेट करके सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया। जब हम अगर अभी चेक करें स्क्रीनशॉट, तो हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जा रहा है नॉर्मल जैसे, मतलब स्क्रीनशॉट कैप्चर हो रहा है, कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमें मेन एक्टिविटी डॉट के में हमें जो कि कॉटलिन का जो फाइल होता है उसमें हमें बेसिक सा 2 से 3 लाइन ऐड करना होता है, जिसके कारण ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लेंगे, ग्रेडल को बिल्ड होने देंगे। यहाँ पर हमारा ग्रेडल बिल्ड हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर एक इंपोर्ट करें, 2 चीज़ें हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट हो गया android.os.bundle, एंड एक होता है हमारा विंडो मैनेजर को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, डॉट विंडो मैनेजर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखना होता है, ओवरराइड फन ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस करके एक होता है, सेव इंस्टेंट करके एक होता है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिक सा हमें एक लाइन को कोड ऐड करना होता है, ये विंडो डॉट सेट फ्लैग विंडो वेरिएबल लेआउट डॉट पैरामीटर डॉट फ्लैग सिक्योर, और फिर सेम चीज़ एज अ पैरामीटर में पास कर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से कोई पेस्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारा बेसिकली एक स्क्रीनशॉट और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ग्रेडल को क्लीन कर लेंगे, ताकि कोई भी कैसे ना रहे। और हमें ग्रेडल को क्लीन करने के बाद हम लोग ऐप के जो सर्वर चल रहा था उसको भी रीसेट कैसे करके रीसेट कर दूंगा, और रीसेट करने के बाद उसे ऐप को फिर से रीस्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ मैं वाइजर से जो डिसकनेक्ट हो गया था, मैं उसे फिर से कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ जो कमांड है npx-native run android का, से हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो एक बार रन हो जाने देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ये हमारा अभी ब्लैक स्क्रीन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये मिरर में है। ये मिरर जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो हमारा स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखाएगा, या नॉर्मल हो जाएगा। मैं अभी इस ख़त्म होने के बाद मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, जो कि नॉर्मल डिवाइस की रिकॉर्डिंग का होगा। और यहाँ पर एक जो मिस्टेक हुआ था स्टार्टिंग में, जो बैकग्राउंड कलर लिखा गया था वो बैकग्राउंड ही होगा, बैकग्राउंड होगा, कलर नहीं होगा। अब देखिए इसमें जब हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो ये हमारा आ रहा है स्क्रीनशॉट ऐप इज़ नॉट अलाउइंग द स्क्रीनशॉट, एंड जब रिकॉर्डिंग भी हम लोग पर क्लिक करते हैं तो सेम मैसेज आता है, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। रियल डिवाइस पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो ये हमारा सेम मैसेज आता है, स्क्रीनशॉट इज़ नॉट अलाउड बाय दिस एप्लीकेशन। एंड जब हम लोग रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए भी सेम मैसेज आता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।